हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य 2026 में आपका स्वागत है। बच्चों, ये जो टारगेट बैच है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिलेबस अपना एक बार पढ़ लिया है। अब एग्जाम के व्यू पर आपको तैयारी करनी है और आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्वेश्चन की वैरायटी कैसी होगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे, 100% क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, हमारे क्वेश्चन छूटे ना, टाइमिंग हमारी सही हो। तो उसके लिए आपका बैच है। या कि जिन बच्चों का सिलेबस अच्छे से तैयार नहीं हुआ है और वो कम समय में तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस लक्ष्य 2026 के बैच में आए और आपके लिए बहुत ही उपयोगी बैच प्रूव हो गई। तो आज मैं पहले चैप्टर से आपको स्टार्ट करता हूं। इसके पहले आप लोग जो है तो ब्लू प्रिंट्स वगैरह देख लीजिएगा। क्वेश्चंस का में जो मार्क्स का डिवीजन है वो कैसे होता है, कितने किस चैप्टर से किस यूनिट से कैसे कितने मार्क्स के आते हैं, और एमसीक्यूज, वीएसए, एसए 1, एसए 2, लॉन्ग आंसर टाइप्स, ये कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। वैसे चैप्टर पर डिसाइड नहीं है कि किस चैप्टर से कितने आते हैं, लेकिन टोटल में आप बता सकते हैं। तो चलिए देखता हूं फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर क्या है आपका? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स से स्टार्ट करता हूं। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत साथ में चलेगा, और आपको अगर फुली कॉन्सेप्ट चाहिए होगा तो आप हमारे पहले के वीडियो देखिएगा, उनमें डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। यहाँ तो क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूंगा, मैं साथ में कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगा। तो पहले देखता हूं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स क्या है और कंपोजिट नंबर्स क्या है। आपको एक जनरल सी डिफिनेशन याद रखनी है, दिमाग में बिठानी है। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। सच एज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स मीन्स ना तो 2 से कम वाले और ना ही 2 से ज्यादा वाले, ठीक है ना। ठीक 2 फैक्टर हो, 1 और नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स होंगे। डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। Number having exactly 2 factors are called prime numbers, such as 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13 और आगे के नंबर आप लिस्ट कर सकते हैं। अब आए कंपोजिट नंबर्स पर, तो नंबर हैविंग मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स और कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एक्सेट्रा। अब कुछ इस कॉन्सेप्ट बेस में फंडामेंटल से कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक ही डिफिनेशन से ही प्राइम नंबर्स हैव नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, 2 फैक्टर्स, ठीक है, 2 फैक्टर होंगे। अच्छा, यहां ये भी ध्यान रखना है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं, केवल 2 इवन है। और अब देखिए 1 क्या है। 1 कंपोजिट होगा कि प्राइम होगा? 1 कंपोजिट होगा या प्राइम होगा? तो 1 के फैक्टर डिसाइड करें। आपके पास ये टूल्स मैंने दे दिया है कि 2 फैक्टर है प्राइम, 2 से ज्यादा फैक्टर है कंपोजिट। अब 1 का फैक्टर 1, केवल 1, तो 2 फैक्टर नहीं है इसके, तो ये प्राइम नहीं होगा। और 2 से ज्यादा होने की बात ही नहीं है, 2 से ज्यादा भी नहीं है, तो ये कंपोजिट भी होगा। तो ये खासियत दिमाग में बिठानी है आपको। 1 is neither a prime nor a composite number.
ना तो वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो ये फंडामेंटल से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका हो सकता है। ठीक है, अब देखता हूं प्राइम और कंपोजिट चेक करना। तो एक क्वेश्चन देखें, 5 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5। चेक 5 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। तो कैसे चेक करेंगे? कंपोजिट कंडीशन है कि दो से ज्यादा फैक्टर हो, तीन फैक्टर हो या उससे ज्यादा फैक्टर हो। आप इसको सॉल्व करें तो वैसे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो एक 5 कॉमन ले लें, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 3 5 या 15 एंड 116। मैं स्टेप कम रख रहा हूं तो अब 80 कर लें, या 80 ना करें तो थोड़ा सा और इसको फैक्टराइज कर लें। आपको दो से ज्यादा फैक्टर दिखाने हैं। 5 इंटू पूरा चेक कर लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इस तरह के जहां भी आपको नंबर्स दिए गए हों, आप उससे कॉमन ले लें, सॉल्व कर लें, एनी हाउ उसके दो से ज्यादा फैक्टर शो करें तो आपका वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं। इस तरह के नंबर 10, 20, 30, 240, 360 जो 10 के मल्टीपल है, जो 10 के मल्टीपल्स हैं, तो उनके फैक्टर्स क्या होंगे? बहुत सारे होंगे, बहुत कुछ होंगे, लेकिन जरूरी क्या होगा? जैसे ये 2 इंटू 5 है, 20 2 इंटू 10 कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 है, 5 टू जा ही 10 होता है, 5 टू जा ही 10 होता है, बाकी 10 के और फैक्टर नहीं होते। तो अगर वो 10 के मल्टीपल्स है, उनके एंड में 0 है तो 10 के मल्टीपल्स है, और 10 के मल्टीपल्स है तो 10 एक फैक्टर होगा, और 10 एक फैक्टर होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 जरूर होंगे। कोई नंबर 0 पर एंड होगा, इसके लिए कंडीशन है कि उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हर हाल में हो, अदरवाइज 0 पर एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, 6 टू द पावर n। For any natural number n, check whether 6 to the power n can end with digit 0 or not। ठीक है, आपको चेक करना है कि 6 टू द पावर n 0 पर एंड होगा कि नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 4 टू द पावर n है, आप 12 टू द पावर n को भी चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 2-4 लाइन का सेंटेंस आप लिख सके तो लिख दें। If for any natural number n 6 to the power n end with digit 0, then it must have prime factors 2 and 5। अगर ये 0 पर एंड होता है तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 हर हाल में होंगे। अब चेक करता हूं कि इसके फैक्टर्स हैं क्या क्या। बट 6 to the power n equal to 2 into 3 whole power n, and you can write it 2 to the power n into 3 to the power n, यानी n टाइम्स 2 आया है फैक्टर और n टाइम्स 3 आया है, कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। 0 पर एंड होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 फैक्टर्स चाहिए, और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसके केवल 2 और 3 फैक्टर हैं। तो ये 0 पर एंड होगा कि नहीं होगा? ये 0 पर एंड नहीं होगा। 6 to the power n has
only prime factors 2 and 3. So it cannot end with digit 0 for any natural number. ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस कर लेंगे आप। इसी तरह से 4 टू द पावर n अगर है तो सेम वे पर उसको 2 स्क्वायर लिख लेंगे 4 को एंड होल पावर n, तो 2 टू द पावर 2n, दैट इज 4 टू द पावर n हैज ओनली प्राइम फैक्टर 2, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। सिमिलरली 12 टू द पावर n आपको दिया गया है, इसको फैक्टराइज करें तो ये 2 इंटू 3 होगा 12, 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड होल पावर n। इसको फर्दर आप लिखेंगे 2 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n। तो 12 टू द पावर n हैज ओनली प्राइम फैक्टर्स 2 and 3, so it cannot end with digit 0। ओके, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये प्राइम नंबर उसके कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस थे। अब देखता हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इससे क्वेश्चन होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्टेटमेंट क्या है इसका? तो स्टेटमेंट यहां मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, आपके बुक में लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं बोलता है, ये बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा, यानी हम फैक्टराइजेशन करें, आप करें या कोई और करे, सेम आएगा। फर्क इतना पड़ सकता है जो प्राइम से है, प्राइम फैक्टर से है, उनके ऑर्डर का फर्क पड़ सकता है। जैसे मैंने 12 का किया तो मैंने पहले 2 से किया, फिर 2 से किया और फिर 3 से किया, फैक्टर हुआ 2 इंटू 3। किसी ने किया 3 से पहले कर दिया, या 2 से एक बार किया, फिर 3 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, ठीक है ना। किसी ने 12 का फैक्टर 3 से किया 4 जा, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, कितना फर्क आया? 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, सिर्फ वही प्राइम फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 2 इंटू 3, यही प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, ऑर्डर का फर्क होगा। ये प्राइम, ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। Every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique apart from the order of the prime factors। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो अब इससे क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेंगे। फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन एक दो पूछता, कभी कभार पूछ देता है, तो फैक्टराइजेशन देखिए। फैक्टराइज या बोल दे एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आपको केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 5050 आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता है कुछ डिविजिबिलिटी रूल भी दिमाग में रखेंगे तो जल्दी होगा। प्राइम नंबर से करना है, हम एक पैटर्न बना लेते हैं, एक कन्वीनियंस बना लेते हैं, ये कि हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करेंगे और जब तक उससे डिवाइड होगा उसी से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर को ट्राई करेंगे। तो एंड में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। बुक में वो ट्री बना के भी दिया, सिंपली ऐसे करिए।
2 2s are 4, 1 left, 10, 2 5s are 10, फिर 2 2s are 4, 1 left, 2 5s are 10। ठीक है ना, 3 से तो हो नहीं रहा था, 5 5 10। अब ये 3 से अभी भी नहीं होगा, 5 2 7 7 7 14, 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। 5 से ट्राई करें। 5 5s are 25, 2 कैरी ओवर, 5 zeros are 0 and 5 5s are 25, again by 5, 1 0 1, और ये प्राइम नंबर है 1 0 1, 1s are 1 0 1, और फाइनली आप इतना लिख दें 5050 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 101। तो इस पर ज्यादा नहीं जाता, कोई भी नंबर हो आप इस तरह से सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन बोल दे या एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है ना। कुछ भी बोले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। अब आता हूं एचसीएफ और एलसीएम में। तो एचसीएफ और एलसीएम आप 5th 6th से खूब पढ़ते आ रहे हैं। अब ये आपके सिलेबस में रखा है, क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो एक बार फिर पढ़िए। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हर चीज लिखी नहीं जाएगी, कान में सुनिए, लिखा हुआ तो छूट जाएगा, कान से सुनिए, दिमाग में बिठाइए, तो क्या होगा, याद रहेगा। और जब आप पढ़ रहे होंगे, आपसे अच्छी तरह से आता रहा होगा या कि अच्छा कॉन्सेप्ट न बना रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप जानकार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हायर सिलेबस पढ़ लिए हैं, अब आपके लिए आसान काम होगा। तो एलसीएम सिंपली है क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। 2 नंबर दिए हो, 3 नंबर दिए हो, उनके मल्टीपल्स में जो कॉमन मल्टीपल हो, ठीक है ना। सपोज 6 और 8 अगर मैं 2 नंबर लूं, इनके मल्टीपल्स क्या क्या हैं? 6 12 18 30, ये सब 8 24, टेबल लिख रहा हूं 8 की, ये सब। तो यहां देखिए कॉमन मल्टीपल 24 है, ठीक है ना, और आगे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 होगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 24, ठीक है। और ये दिमाग में बिठाएं कि एलसीएम क्या है? ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, जो दोनों से डिवाइड हो जा रहा हो, वो एलसीएम होगा। और ऐसे में जो सबसे छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, वो एलसीएम होगा इसका। बहुत सारे नंबर लिख लें, 2 4 6, एलसीएम क्या होगा? ऐसा नंबर चूज करना जो तीनों से डिवाइड हो, और फिर ऐसा सबसे छोटा नंबर। आसान है, आप 6 की टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 6 1 जा 6, देखें बाकी से हो रहा कि नहीं। 2 से हो रहा, 4 से नहीं हो रहा। 6 2 जा 12, 2 से भी हो रहा, 4 से भी हो रहा। यही आपका क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से यहां आपको शो करना होगा, ओरल नहीं गेस करना है, तो आपको एलसीएम निकालना सीखना होगा, ठीक है। 28 44 132, साथ में भी एचसीएफ भी देख लेते हैं। तो इसके बाद एक साथ करेंगे। तो एचसीएफ क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, फैक्टर से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है। इन्हीं की बात करें 6 और 8 की, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 6 के 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। 8 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 4 5 6 नहीं, 8 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर 1 है और 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है 2 है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। और 2 ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करेगा, 8 को भी डिवाइड करेगा, और ऐसा हाईएस्ट नंबर, ऐसा लार्जेस्ट नंबर है। तो जो एचसीएफ होता है वो डिवाइड कर देता गिवन नंबर्स को, और ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है जो एलसीएम होता है, वो सभी से डिवाइड हो जाता है, और वो ऐसा लीस्ट नंबर होता है, ठीक है। और यहां आप
क्वेश्चंस कैसे करेंगे, स्टेप कैसे बनाएंगे, तो एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। पहला मैं एग्जांपल लेता हूं 28, 44, 132। एचसीएफ दोनों निकालता हूं। 28, 44 और दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 132 एक से ज्यादा मैं ले रहा हूं। तो 28 को फैक्टराइज करें। अब यहां उसका फैक्टराइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरल फैक्टराइज कर लें। 4 से बन जाए 28 होता है, तो 4 का लिख दे 2 इंटू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। 44, 11 4 जा, 11 4 सार 44, तो 4 का आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 या 4 हो गया 11। 132, तो 132 को कर ले, किससे होगा, 11 से हो जाएगा, 1s 2s, यानी 11 इंटू 12 है, वो 12 का लिखा है 11 लिख दे, 12 के प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। या नहीं बनेगा तो आप रफ में फैक्टराइज कर लेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंट में लिख लें, 2 टू द पावर 2 इंटू 7। ये क्या है, 2 टू द पावर 2 इंटू 11, ठीक है। और ये क्या है, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है, एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर लेंगे सभी की, हर प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। यहां 2 की हाईएस्ट पावर देख लें, जितने भी फैक्टर सब में मिला के आए हों सबकी हाईएस्ट पावर आपको लेनी है, ठीक है ना। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, वो ले लेंगे। 3 भी आया है, 3 की हाईएस्ट पावर 3, सोचिए तो यहाँ 3 नहीं है, 3 टू द पावर 0 है, यहाँ 3 टू द पावर 0 है, 3 टू द पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 3 हो गई। और कौन सा फैक्टर है, 5 है, तो यहाँ 7 है, तो 7 की पावर यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 की पावर 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 7 नहीं है, 7 की पावर 0 है, यहाँ 7 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 7 टू द पावर 1 यानी 7 हो गया। और कोई फैक्टर बचा 11, तो यहाँ 11 टू द पावर 0 है ही नहीं है, 11 टू द पावर 0 है, यहाँ 11 टू द पावर 1 है, यहाँ 11 टू द पावर 1 है, 11 की हाईएस्ट पावर 11 हो गई। और सबको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका एलसीएम हो गया। यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लें प्राइम फैक्टराइजेशन को, और सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिख लें, वो आपका हो जाएगा एलसीएम। तो 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, और 84 में 11 का मैं यूं मल्टीप्लाई किया, 84 84 4 8 4 12 924, कितना आ गया 924। अब एचसीएफ के लिए आपको अलग से नहीं करना है, एचसीएफ के लिए आपको अलग से प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है, सबके लीस्ट पावर लिख लीजिए, स्मॉलेस्ट पावर सारे फैक्टर्स की लिख लीजिए, ठीक। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2, ठीक है। बाकी की देखें तो 3 की देख ले, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर 0 आ रही, 3 टू द पावर 0 1 नहीं लिखना। फिर 7 की स्मॉलेस्ट पावर 0 है, 7 की पावर 0 1 ही होगा, नहीं लिखना। और 11 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 0 है, वो भी नहीं लिखना। तो इस तरह से 2 टू द पावर 4 यानी 4 एचसीएफ हो गया। एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये छोटे काम कर सकेंगे। बड़ी प्रॉब्लम है एलसीएम एचसीएफ में, क्लास में आप पूछ नहीं पाएंगे, बच्चे हंसेंगे कि एलसीएम नहीं आता, 6 में पढ़ा हुआ था, है ना, एचसीएफ नहीं आता, और डाउट है तो डाउट आपका बना रहेगा। इसलिए आप यहां देखें और कमेंट में अगर पूछना चाहें पूछ लें बेहिचक, कोई शर्म नहीं, जो नहीं आता उसमें कोई शर्म नहीं, जिसमें थोड़ा भी डाउट है कोई शर्म नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन हो गए।
कभी कभार फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही दे देगा, वो अपने आप फैक्टराइज करके दे देगा। ठीक है ना। P इक्वल टू 18 आया हुआ क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी टू दावर 4, क्यों दिया है, फैक्टराइज करके ही दिया है। क्यों दिया है कितना, 20a क्यूब बी स्क्वायर, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने, ए स्क्वायर ए इंटू ए, बी टू दावर 4 बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो 18 का कर लें, थोड़ा और लिख लें। 18 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 जा 6 3 जा 18, क्या होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी टू दावर 4, ये फैक्टराइज है। और 20 4 5 20, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, सब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। एलसीएम निकालिए, क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम के लिए सबकी लार्जेस्ट पावर 2 की लार्जेस्ट पावर 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 टू पावर 1 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ए की लार्जेस्ट पावर, ठीक है। अच्छा 3 की भी लार्जेस्ट पावर, तो 3 तो यहां है, यहां नहीं है, 3 टू पावर 0 है, तो लार्जेस्ट पावर जो है 3 स्क्वायर होगा। और फैक्टर क्या है, 5 है, 5 की लार्जेस्ट पावर, तो 5 की लार्जेस्ट पावर यहाँ 5 नहीं है, 0, 5 की लार्जेस्ट पावर 1 है ये। अब ए की लार्जेस्ट पावर ए क्यूब, बी की लार्जेस्ट पावर बी टू दावर 4, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 जा 4 4 5 20 20 and 9 180, ए क्यूब बी टू दावर 4, ये एलसीएम हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ में आए इसी प्राइम फैक्टराइजेशन से, सबकी स्मॉलेस्ट पावर, 2 की स्मॉलेस्ट पावर दोनों में से 2 टू दावर 1 ये है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर, तो 3 यहां है नहीं, 3 टू दावर 0 है, तो 3 टू पावर 0 लिखिए या ना लिखिए, वो 1 होता है। फिर 5 की स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, 5 पावर 1 है, यहाँ 5 टू दावर 0 है, स्मॉलेस्ट पावर तो 5 टू दावर 0 वो 1 हुआ। और ए की स्मॉलेस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 ए स्क्वायर, और बी की स्मॉलेस्ट पावर 2 बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सी अप 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों यहां से आ गए आपके, ठीक है। अब एक चीज और देखें, दो नंबर दिए हो एक दूसरे का मल्टीपल हो, एक दूसरे का मल्टीपल हो, उस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। एज 2 and 6 दो नंबर दिए, और 2 जो 6 जो है 2 का मल्टीपल है, और 2 6 का एक फैक्टर है। इस केस में जो एचसीएफ होगा वो ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और 2 लार्जेस्ट नंबर है, 2 से बड़े नंबर से ये तो नहीं होगा, ठीक है। और एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, जो दोनों का जो मल्टीपल है वो 6 हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। और इसी तरह से अगर दो ऐसे नंबर दिए जो को प्राइम 3 इंटू 4, 3 और 4, तो को प्राइम यानी जिसका कॉमन फैक्टर 1, तो सीधे इनका एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 7 12 हो जाएगा, इस 12 एलसीएम हो जाएगा इसका, और एचसीएफ 1 भाग से डिवाइड होती है, 1 हुआ करेगा, ठीक है। तो यहां है एक क्वेश्चन, इफ P is multiple of Q, P is multiple of Q या फैक्टर ऑफ Q, जो भी बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहां देखें, अगर 3 और 4
जो कोप्राइम्स हैं, कोप्राइम्स जिनके प्राइम फैक्टर केवल कॉमन प्राइम फैक्टर 1 होता है, वो कोप्राइम्स होते हैं। इनका अगर एलसीएम निकालना होगा तो 3 इंटू 4 कर देंगे, यानी 12 क्या होगा इनका, 3 और 4 का एलसीएम होगा। और एचसीएफ इनका 1 होगा क्योंकि केवल 1 भर से डिवाइड होते हैं। ये हो गए। चलिए इस तरह क्वेश्चन देखता हूं। इफ पी इज मल्टीपल ऑफ क्यू देन एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। तो जो मल्टीपल है, पी मल्टीपल है ना और क्यू फैक्टर है, फैक्टर ही एचसीएफ हो जाएगा। और अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम ऑफ पी क्यू, तो जो मल्टीपल है वो एलसीएम हो जाएगा, पी एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है आपका। एक क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से बाद में डिस्कस करेंगे। रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको क्या पूछा है, रेशियो एलसीएम इज टू एचसीएफ, ये निकालना है। किसका एलसीएम, किन नंबर्स का एलसीएम और किन नंबर्स का एचसीएफ उसने दिया है। लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोज नंबर्स क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। तो जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है और जो लीस्ट प्राइम नंबर है उनके एलसीएम और एचसीएफ का आपको रेशियो निकालना है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर 1 नहीं, वो तो ना प्राइम ना कंपोजिट, 2 नहीं, 3 नहीं, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है। तो अब कहने की बात क्या हुई, चाहे रफ में निकालें और चाहे सीधे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा 4। फैक्टर और मल्टीपल की बात आएगी तो जो मल्टीपल है वो एलसीएम हो जाएगा, जो फैक्टर है वो एचसीएफ हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, 2। तो एलसीएम इज टू एचसीएफ 4:2। सिंपली 4/2 रखेंगे, रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा छोटे क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देंगे। इस चैप्टर में कम से कम 3 वीडियोस होंगे, तो आप इनको देखिए और प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन सॉल्व ढूंढिए। एनसीईआरटी अपनी जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इसमें एक्सरसाइज कम है, क्वेश्चन कम है, उन्हीं को थोड़ा सा वो चेंज करके एग्जाम में देता है। तो प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।